हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से डिस्कशन में। बहुत सारे जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो मेजर सब्जेक्ट उनका खत्म हो गया, तब से वो बेचैन है कि सर हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ कि जो बचे हुए 50 से 51 दिन के अंदर, जो भी 51-52 दिन है, उसमें मैं कैसे प्लान करूं कि मेरा एमएससी में बहुत जबरदस्त परसेंटाइल आ जाए। तो भाई यहां पर हम एक रोड मैप देने वाले हैं कि एग्जैक्टली 51 डेज के अंदर, सर 51 डेज कैसे हुआ वो भी दिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को 25 तारीख को ही देख रहे हो और 25 तारीख को कंसीडर भी कर रहे हो तो आपको 51 डेज परफेक्ट मिल जाएंगे, अगर आपका एग्जाम पीसीएम वाला 17 से स्टार्ट हो रहा है तो। और अगर आप जैसे जैसे लेट देखेंगे भाई तो वो आपको डेट जो है कि कम होता चला जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि भाई 1+ डेज, मतलब वो डिपेंड करता है शिफ्ट के ऊपर कि आपके शिफ्ट कौन सी है, बट मिनिमम हर बच्चे को 51 डेज तो मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि यार 2025 में जो एग्जाम होने वाली है एमएसटी की, एग्जैक्टली उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। यहां पर एमएसटी में डे इस बार कम है, जो नंबर ऑफ डेज बोर्ड एग्जाम के बाद जो मिल रहे हैं बच्चा, वो कंपेयर टू हर साल इस बार कम मिल रहे हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग लेवल की यहां पर करनी पड़ेगी। आपको नॉर्मल टाइम वेस्ट यहां पर बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आपको सुबह जल्दी उठना होगा, दोपहर तक बहुत अच्छे से इफेक्टिव तरीके से रिवीजन करना होगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक एक चीज को मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले डेज कितने बचे हुए जरा वो समझ लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं आपको क्या ये 51 डेज है कैसे, तो एग्जैक्टली फरवरी में अगर आप ये वीडियो 25 तारीख को देख रहे हो तो ऑब्वियस ये बात है 25 का भी डेट अगर हम इंक्लूड करेंगे तो वहां पर टोटल 4 दिन आएंगे। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे सर आज तो वीडियो देख रहा हूं, आज का दिन तो गया, तो इसलिए मैंने 3 दिन कंसीडर किया है। 31 दिन आपको मार्च में मिलेंगे और लगभग 16 दिन आपको अप्रैल में मिलेंगे। टोटल 50 डेज 50 डेज आ रहा है, बट एज की शिफ्ट आपकी जो कि अलग अलग होती रहेगी। 17 तारीख को पीसीएम का पहला शिफ्ट हो सकता है, फिर 18 को होगा, 22 को होगा, 25 को होगा, इस तरह से। तो आपको ऑन एन एवरेज 50 के ऊपर ही दिन मिलने वाले हैं, इसलिए हमने 51+ डेज यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब इसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है कि आपका टारगेट क्या है ईच सब्जेक्ट में स्कोर करने का। जब तक ये आपके जहन में नहीं होगा तब तक आप बच्चा पढ़ाई करोगे, कोई लॉजिक नहीं होगा। अगर एक दिमाग में अगर आपके पास टारगेट है, एक आपके पास एम है कि मुझे मैथ्स में इतना लाना है, तो वो उस एम के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पता है कि मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है और उसके बाद केमिस्ट्री होता है। ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं जो पीसीएम वाले बच्चे रहेंगे, जो पीसीएम के ग्रुप वाले बच्चे रहेंगे। अब इसमें आपका टारगेट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे 150 लाना है तो मुझे किस सब्जेक्ट को टारगेट करना होगा। कोई 2 सब्जेक्ट टारगेट करना है, तीनों लेके चलना है, या कोई बोलते नहीं कि 2 को मैं ओके ओके करूंगा और एक को बहुत अच्छा करने वाला हूं। ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, बिकॉज अब उतना समय नहीं है जहां पर आप एक चैप्टर को या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत सारा टाइम देने वाले हो। आपको इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जिसको आप थोड़ा सा ओके ओके करने वाले हो, थोड़ा सा स्किप करने वाले हो, तो उसको शायद पढ़ाई में आप थोड़ा कम समय भी देंगे। तो ये टारगेट आपको यहाँ पे सेट करना होगा। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जैसे कि हम जानते हैं कि मैथ्स जो है कि बच्चा टोटल 100 नंबर का होता है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री 50-50 के होते हैं। तो ये तो क्लियर है कि यार मैथ्स में आपको बवाल करना पड़ेगा, मैथ्स में आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप ट्राई करो कि मैक्सिमम मार्क्स कवर करो। अगर आप वहां पर मैथ्स में अगर आप 80-85 को टच कर देते हो और फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप 30-40 के आसपास आ जाते हो तो भी बच्चा आपका परसेंटाइल जबरदस्त होने वाला है। लेकिन सर ये पॉसिबल कैसे है? पहला टारगेट आपको रखना है हर एक सब्जेक्ट में कि आप कितना गोल कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं इस सब्जेक्ट में ना सिर्फ 25 से लाना चाहता हूं, तो दैट इज योर गोल, दैट्स फाइन। आपके जहन में अगर 25 मार्क है तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि यार यहां पर 25 तो बहुत कम है, क्योंकि आप उसके बदले में किसी और सब्जेक्ट में मेहनत करना चाहते हो। तो ये भी आपका परफेक्ट टारगेट होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट कि आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि यार मुझे कितने मार्क्स के लिए मैं जा रहा हूं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, 99 के लिए बच्चा ऑन एन एवरेज 150 चाहिए ही चाहिए होता है। तो शिफ्ट थोड़ी सी कम ज्यादा होगी तो 145 से 150 के बीच में 99 परसेंटाइल जो कि इस बार रेंज कर सकता है। तो 150 अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो उसके लिए मार्क्स भी उसी लेवल पे आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो 150 और यहां पर इंडिविजुअल चैप्टर सब्जेक्ट की बात करें तो बोलेंगे सर मेरे को 20 नंबर चाहिए, वैसा नहीं चलेगा। तो वहां पर आपको 40-45 नंबर तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉसिबल है। करना क्या होगा आपको, आपका प्लान बनाना पड़ेगा। सर प्लान कौन सा प्लान बनाना पड़ेगा? प्लान ये बनाना पड़ेगा कि आपको मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक का बहुत इफेक्टिव प्लान आपके पास होना चाहिए। तो जो प्लान आपका जो मेन प्लान है बच्चा, वो ये बता रहा है कि आपको मॉर्निंग जो है कि पूरा यूटिलाइज करना है। मॉर्निंग 6 बजे आप उठ जाओ, ठीक है, और लगभग दोपहर के 2:30 बजे 3 बजे तक जो है कि अपना इफेक्टिव तरीके से आप स्टडी करो। उसमें क्या करेंगे, ये आपका प्रैक्टिस टाइम है।
इसमें आपको कंटेंट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके लेना है, अपना जो एमसीक्यू है वो ज्यादा प्रैक्टिस करके लेना है। यहां पर सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखने हैं कि आपने बस लेक्चर देख लिया, दिन भर लेक्चर देखे पूरा सुबह से लेकर शाम तक, वो नहीं करना है। यहां पर बच्चा आपको जो प्रैक्टिस टाइम जिसमें मैं बोल रहा हूं, इसमें आप अपने कंटेंट को पॉलिश करेंगे। कोई चैप्टर आप डिसाइड कर रहे हो तो आप अपने कंटेंट के ऊपर काम करेंगे, उसकी पीडीएफ देख रहे हो, उसके कंटेंट के जो कंटेंट आप लेकर बैठे हो, जैसे कि एग्जांपल लेकर अगर केमिस्ट्री की बात करो तो आप लेकर बैठे हो सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट के पीडीएफ को रिफर करो, टेक्स्ट बुक आपने रीड कर लिया, ये काम करना है। उसके बाद उसके एमसीक्यू वाले पीडीएफ देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो, और उसके बाद एमसीक्यू खुद करने बैठ रहे हो, ये होता है कंटेंट। तो यहां पर बच्चा आपको प्योरली कंटेंट के ऊपर फोकस करना है, न कि सिर्फ आप अपना बैकलॉग जैसे चीजें क्लियर कर रहे हो। बैकलॉग होने ही मत दो, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हो रही है ना बच्चा, आप अभी तो शुरुआत करने जा रहे हो। तो जो चीजें आपकी बैकलॉग लग रहा है कि हो जाएगा, उसको ऑन द स्पॉट खत्म कर दो, ठीक है। बैकलॉग मत होने दो किसी भी तरह के कंटेंट में। तो कंटेंट यहां पे क्लियर करो, और उसके बाद 2:30 बजे के बाद से लगभग थोड़ा सा आराम कर लो, और 4 बजे से बच्चा 4 से 5:30 जो है ये इवनिंग टाइम में हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर होगा, राइट। केमिस्ट्री का जो है कि बच्चा हमारा लेक्चर होगा। आप कुछ बच्चे टेंशन में, सर कहां पर लेक्चर होगा, कौन सा लेक्चर होगा, तो भाई आपको पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है आपके लिए, जहां पर बेस्ट तरीके से, बेस्ट टू बेस्ट तरीके से केमिस्ट्री का हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी लाइव। ऐसा नहीं कि सर ये रिकॉर्डेड होने वाला है क्या, नहीं, ये पूरी तरह से लाइव होने वाला है। इस लाइव के अंदर आप आकर केमिस्ट्री के एक चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। मतलब आप लाइव 4 से 5:30 में बैठेंगे, वहां पर कंटेंट खत्म हो गया, वहां पर एमसीक्यू हमने खत्म किया, और उसके बाद जो है कि बच्चा जो सुबह का टाइम रहेगा वहां पर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कंटेंट को धीरे धीरे क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको करके लेना है। जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री का मैं आपको क्रैश कोर्स दिखा रहा हूँ, वैसे ही मैथ्स का भी है दिनेश सर ऐप के ऊपर, और फिजिक्स भी है पीजीएमएन ऐप के ऊपर। अच्छा, केमिस्ट्री की प्राइस कितनी है सर, तो केमिस्ट्री की फिलहाल प्राइस चल रही है बच्चा 1099, लेकिन बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बिजी हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर हम एग्जाम के बाद परचेस करने वाले हैं, इसीलिए उनको 100 रुपए का कूपन हमने एक्सटेंड कर दिया है। और ये 100 रुपए का कूपन जो है ना बच्चा आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इस अमाउंट में 100 रुपए कूपन होने के बाद ये टोटल अमाउंट बन जाएगा 999 में। तो ये स्ट्रेटेजी जो बच्चा फॉलो कर लेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भाई हमारा जो टाइमिंग होगा कुछ इस तरह से कि यार मैं 6 बजे उठूंगा, 6 से लेके समझो 10 बजे तक मैंने मैथ्स किया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 6 से 10 में आपने मैथ्स कर लिया, फिर उसके बाद 10-11 बजे थोड़ा सा गैप ले लिया 1 घंटे का, फिर 11 से 1 बजे बैठ रहा हूँ, फिर थोड़ा गैप लिया, उसके बाद फिर मैं 1 से 1:30, 2, 2:30 तक बैठ रहा हूँ, 3 तक बैठ रहा हूँ, ठीक है। डिपेंड कर रहा है कि आप कितना आपका कंटेंट है उसमें। और उसके बाद थोड़ा सा आराम करके फिर 4 बजे फ्रेश होकर जो कि अपना जो कि क्रैश कोर्स पे आ जाओ। और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से होने वाला है, मतलब ये समझ लो कि आपको खुद फील आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्रैश कोर्स के अंदर बच्चा हम यहाँ पर देखेंगे तो हमने लिखा है प्रो प्लस, मतलब प्रो के भी लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर लेक्चर मिलने से क्या होने वाला है, बच्चा लेक्चर मिलने से फायदा ये होने वाला है कि आप भले ही कंटेंट मत देखो, क्योंकि कंटेंट तो कहीं ना कहीं आप पीडीएफ को रिफर करके कर लेंगे, लेकिन जो एमसीक्यू का लेक्चर होगा, जो उस चैप्टर में एमसीक्यू का होगा, जैसे सॉलिड स्टेट का आपने कंटेंट हमारे क्रैश कोर्स से कर लिया, आपने एमसीक्यू हमारे क्रैश कोर्स से कर लिया, लेकिन आप चाहते हो कि और एमसीक्यू थोड़ा सा मैं सॉल्व करूं, तो जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे, बच्चा यहां पर जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे, तब ऐसे केस में आप टॉपर्स प्रो का भी पीडीएफ निकालो, जहां पर मैंने एमसीक्यू सॉल्व कराया हुआ है। यहां पर टॉपर्स प्रो का भी एमसीक्यू लेकर बैठो, तो आपको यहां पर एमसीक्यू की वैरायटी मिल जाएगी। क्या टॉपर्स प्रो का एमसीक्यू प्लस क्रैश कोर्स का जो एमसीक्यू है वो, तो एक बोलते ना बंच आपको मिल जाएगा एमसीक्यू का। तो सोचो इतने सारे एमसीक्यू जब आप सॉल्व करेंगे और ऑन द स्पॉट आपको सोल्यूशन दिखता जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फटाफट आप एक चैप्टर को निपटाते जाएंगे, जबरदस्त मजा आने वाला है। इसके बाद सर क्या करना है, नो डाउट आपको ब्रह्मास्त्र बुक के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने नहीं सुना है तो जान लो। ब्रह्मास्त्र बुक जो है ना बच्चा महाराष्ट्र एमएससीटी के लिए बेस्ट बुक है। फिर उस बुक के जो पीवाईक्यूज है वो फोड़ दो भाई। मैं बोलता हूं कि इस 51 डेज के अंदर, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा था आपको कि सर ये नहीं हो सकता है, मैं स्कोर नहीं कर पाऊंगा, आप खुद बोलेंगे कि एग्जाम देने के बाद कि सर हमारा पीसीएम का पेपर बवाल गया है, जहां पर आप टारगेट रखेंगे कि सर 140 145 का टारगेट तो शायद उससे कहीं अच्छा आपको बन जाएगा। ये डिपेंड कर रहा है कि भाई कितनी मेहनत यहाँ पे कर रहे हो, कितना कंटेंट आप यहाँ पर देख रहे हो, यही आपको जो है कि बच्चा रिजल्ट दिलाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस छोटे से वीडियो में जो बच्चे इस दिमाग में लेके चल रहे थे कि सर समय बहुत कम बचा है और शायद हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, 101% कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल सिचुएशन है। पिछली बार भी लगभग इसके आसपास ही डेट था, थोड़ा सा कम इस बार मिला है टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे इस बार मार्च के पहले वीक से ही वो एकदम प्लान करके बैठे, तो आप आराम से जो है कि बच्चा कर लेंगे। ये 50 दिन आपके लिए बहुत क्रुशियल होने वाला है। इस 50 दिन का जो जर्नी है
ये डिसाइड करने वाला है कि अब आगे आपके 50 साल कैसे होने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी, ये 50 साल आपके लिए बहुत क्रूशियल है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर एक, बोलते हैं ना कि एक कंटेंट आपके दिमाग में आया होगा कि यार मुझे कैसे अपने एमएससी सिटी की जर्नी को लेकर जाना है। ठीक है, मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय।